हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल द फिजिक्स वेव एंड माय नेम इज हेमंत कुमार। आज हम बात करेंगे हमारा नया लेक्चर रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट नंबर 2। जो हमने फर्स्ट में पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट नंबर 1, उसमें हमने आपको बताया था रिफ्रैक्शन फिनोमिना होता क्या है। हमने उसमें जल्दी से रिकॉल करते हैं। क्या देखा था हमने कि मान लो आपके पास अगर ग्लास है, ये मीडियम 2 है, यहाँ से जैसी रे ऑफ लाइट आएगी वो क्या हो जाएगी, उसको जाना तो सीधा था लेकिन वो बैंड हो जाएगी, बाहर नहीं सिर्फ अंदर अंदर। क्या बात समझ में आया? यानी तब बेंडिंग ऑफ ए लाइट, एक लाइट का बैंड होना जब वो कहां पास हो, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में। तो इस फिनोमेना को हमने क्या बोला था, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। अब क्वेश्चन आया था कि लाइट बैंड किस साइड होगी, तो उसके भी हमने दो केस देखे थे। क्या, जब लाइट रेयर मीडियम से कहां जाएगी, डेंसर में, तो कहां होगी वो, टुवर्ड्स नॉर्मल, याद करो। और जब डेंसर से कहां जाएगी वो, रेयर में, वो कहां जाएगी, अवे फ्रॉम नॉर्मल। अगर किसी ने वीडियो नहीं देखी तो वो आप वीडियो नंबर 1 है वो देख सकते हो, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन रहेगा आप सबके लिए। चलिए, उसके बाद हम बात करेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। हमने याद करो रिफ्लेक्शन में भी हमने पढ़ा था लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लेकिन यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। तो अगर नंबर 1 दो लॉ दिए थे सिमिलरली, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 1 और लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन नंबर 2, तो सेम है। फर्स्ट लॉ क्या बोला था, चलो एक बार बना लेते हैं यहाँ पे कि भाई आपके पास मान लो ये ग्लास है, ये आपके पास नॉर्मल है, याद करो ये सारी चीजें। और इसमें क्या हुआ कि आपके पास एक लाइट आई है ना, और ये बैंड हो गई ऐसे। क्या बात समझ में आया? देखो बैंड होती हुई दिख रही है आपको, या नहीं दिख रही तो अभी भी ये लो, अब दिख गई। ये इंसिडेंट रे है IR, ये रिफ्रैक्टेड रे RR। रिफ्रैक्टेड याद रखना, रिफ्रैक्टेड बोल रहा हूं मैं बार बार। तो क्या देखा हमने, क्या कुछ नहीं, हमने देखा द इंसिडेंट रे कोमा द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल, ऑल कोमा ऑल लाई इन सेम प्लेन। वही बात है, सेम बिल्कुल, कि आपके पास जो तीनों है, क्या नॉर्मल, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे, एक ही लो आपके पास एक ही प्लेन में करेंगे। अब वही क्वेश्चन आगे, प्लेन क्या होता है, प्लेन हम बोलते हैं XY प्लेन। आपके पास क्या हुआ, XY प्लेन में जो आपके पास रे ऑफ लाइट है वो कैसे आ रही है, XY प्लेन में आई है ऐसे, और इसी में वो चली गई, और इसी में आपके पास क्या है, नॉर्मल है। तो XY प्लेन ही तो रहा है, कहीं पे जेड प्लेन एक्सिस है, एक्स जेड कब होगा, जब आपके पास बाहर की साइड कोई आएगी, लेकिन वो बाहर नहीं आ रही, वो सीधी ऐसे आई और सीधी ऐसे चली गई। क्या बात समझ में आया? तो आपके पास क्या है, सॉरी ये तो आपके पास क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया ना। तो रिफ्रैक्शन में क्या था आपके पास, कि मान लो आपके पास ये रे ऑफ लाइट आई और इधर चली गई, तो ये भी आपके पास कैसा मीडियम है, सेम ही तो प्लेन है। मान लो रे ऑफ लाइट XY प्लेन में आई और XY प्लेन में चली गई, देखो तो आपके पास क्या हो गया, ये सेम प्लेन हो गया। भूल चूक के लिए माफी। चलिए आगे देखते हैं। ये हो गया आपके पास नंबर 1 जो बिल्कुल सिंपल है। नंबर 2 पे थोड़ा गौर फरमाइएगा। नंबर 2 क्या बोलते हैं, सुनना ध्यान से पहले, ये छाप दो पहले इसको, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अर्थात क्या हुआ, देखो ध्यान से समझो इस चीज को। ये बोल रहा है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, मतलब साइन एंगल किसका, इंसिडेंट का, अपॉन में साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमेशा आपके पास क्या होता है, कांस्टेंट होता है। इसके ऊपर तो बहुत बड़ी चीजें है, अभी इसी को डिस्कस करेंगे अच्छे से। आज के आपका जो लेक्चर रहेगा ना नंबर 2, तो इसमें पहले इसको एक बार छाप दो, फिर इसको एक्सप्लेन करते हैं अच्छे से। क्या ये बात समझ में आई आपको? चलो आगे चलते हैं, रब कर दे इसको। चलो अब हम इस सेकंड लॉ को ही अच्छे से डिस्कस करेंगे, न्यूमेरिकल करा देंगे इसके ऊपर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका बस।
हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि आपके पास जो साइन ऑफ आई है अपॉन साइन ऑफ जो आर है जो है वो कांस्टेंट है, और उस कांस्टेंट का आपको पता है फिजिक्स में हम कुछ नाम रखते हैं, और यहाँ पे कांस्टेंट का नाम हमने क्या रखा, एन। क्या रखा, एन। क्या रखा, एन। ठीक है, बोलते रहा करो साथ के साथ, थोड़ा एक्टिव रहोगे, पढ़ने में भी मजा आएगा। एन। कुछ बुक्स है वो आपके पास क्या यूज करते हैं, म्यू, ये इसको म्यू बोलते हैं। ठीक है, आप हायर क्लास में फॉर एग्जांपल 12th क्लास पढ़ोगे या कुछ और भी बुक्स है 10th की, वो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को किसे रिप्रेजेंट करती है, म्यू से, लेकिन हम किसे करें, एन से। अब ये एन क्या है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपकी जो एस्टान प्रॉपर जो बुक्स है इनमें हम एन यूज करें। तो जो एन है इसके आपके पास कांस्टेंट है और इसका नाम है क्या, नोन एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अरे भाई समझ में आ रहा है, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम है इसका कांस्टेंट का। अब इसका बहुत बड़ा महत्व होता है, देखो कैसे, ध्यान समझने इस चीज को। मान लो आपके पास एक गिलास है, ठीक है भाई, ये गिलास है और आपके पास ये है मीडियम 1, ये है आपके पास मीडियम नंबर 2। बात समझ में आई, चलो अच्छी बात है। ये है आपके पास नॉर्मल, बात समझ में आई। चलो कौन सा पेन बच गया, ब्लू। मान लो रे ऑफ लाइट ऐसे आई आपके पास और वो बैंड होके फिर ऐसे चली गई, तो ये जो एंगल बनाया ये क्या कहलाता है, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल है क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, आर। क्या बात समझ में आई है, पक्का। अब देखो दूसरी बात, ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ये क्या बोलता है, ये रिफ्रैक्ट, अच्छा इसी को हम एक लॉ बोलते हैं, इसको हमने बोलते हैं स्नेल्स लॉ। स्नेल्स लो, तो क्वेश्चन आता है व्हाट इज स्नेल्स लॉ, तो यही है क्या, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल आई टू द साइन ऑफ एंगल आर इज ऑलवेज कांस्टेंट, नेम एज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और ये आपके पास स्नेल्स लॉ भी है, ये भी क्वेश्चन अक्सर सीबीएसई स्पेशल पूछ लेती है यहाँ से, तो सीबीएसई वाले थोड़े सावधान रहे, सतर्क रहे। ये बात समझ में आई, चलो भाई। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है, इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ सेकेंड मीडियम। मेनली जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना, हमें क्या बताता है, ये नेचर बताएगा सेकेंड मीडियम का। नेचर का मतलब है हाउ डेंस रेयर इज इट, मतलब कितना डेंस है, कितना रेयर है, ये सब चीजें ये इस मीडियम के बारे में बताएगा जिसके अंदर लाइट जा रही है। तो मान लो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको मीडियम 1 बोला, ठीक है, तो ये क्या बोलता है, साइन आई साइन आर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट मैंने क्या बोला, एन। अब देखना मैं यहाँ पे कुछ यूज करूंगा, एन। अब देखो किस मीडियम से जा रही है लाइट, 1 से, तो यहाँ पे क्या लिखा मैंने 1, किस में जा रही है 2, ये है आपके पास, क्लियर है ये आपके पास स्क्रीन पे, हाँ ये चीज मेन है भाई जो मैंने अभी लिखी है ना, ये 1 और 2 वाला। अब कंफ्यूजन हो जाती है 1 2 सर कैसे याद करें, तो मैंने तो एक ट्रिक लगा रखी है, क्या n1 2, तो लाइट कहां जा रही है, 1 से 2 में जा रही है। क्या बात समझ में आई, तो ये आपके पास स्नेल्स लॉ है और ये है आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। और हाँ इसको एक चीज और लिख सकते हैं हम, क्या, इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। ये चीज याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है भाई आपके पास। सीधा क्वेश्चन आता है ऐसे, यानी ऊपर में क्या लिखूंगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2, और यहां पे लिखूंगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1। और स्पेशल बात यह है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है μ1, किसका, एयर का या वैक्यूम का, आपके पास 1 होता है। ये आपके पास 1 हो गया, यानी आपको क्या मिल गया, n2 के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई। अरे भाई क्या समझ में आया, नहीं आया, आ गया, चलो अगर आपको आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक न्यूमेरिकल देखेंगे इसके ऊपर, फिर आ जाएगा। क्लियर कर दे इसको छाप देना। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं, एक नहीं 2 देख लेंगे, चलो कोई नहीं। चलिए भाई, तो न्यूमेरिकल नंबर 1, बुक की हेल्प ले लेते हैं हम, प्रॉपर हो जाएगा अपने से। ये बोल रहा है कि सपोज जो आपके पास लाइट है, रे ऑफ लाइट जो है गोज फ्रॉम एयर टू ग्लास, कहां जा रही है वो आपके पास,
ग्लास के अंदर आपके पास रे ऑफ लाइट जा रही है एंड मेकिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस आई कितना बना रही है वो आपके पास, वो बना रही है 37 डिग्री एंड रिफ्रैक्शन जो एंगल है वो आपके पास बनाया 24। देन कैलकुलेट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है, यानी अगर मैं डायग्राम बनाऊं तो हमें क्या बताया है कि मान लो आपके पास एक ग्लास है, यही जो हम बार बार बोलते हैं, ये तो चीज़ बताता रहा हूं मैं बार बार। ये आपके पास नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट आपके पास ऐसे आई, ये रे ऑफ ऐसे बैंड हो गई बैंड। अब बैंड होने के बाद ये जो एंगल आई है ये कितना है 37 डिग्री, ये कितना है 24 डिग्री। और ये बात हम बता भी चुके हैं, जब रेयर से डेंसर में जाएगी तो टुवर्ड्स नॉर्मल, तो एंगल में से लेस देन होगा आपके पास। ठीक है, चलो अब क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में इसका, यूजिंग स्नेल्स लॉ या सेकंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या होता है, साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू म्यू। लाइट कौन से मीडियम से जा रही है, 1 से 2 में जा रही है, तो मैं क्या लिखूंगा 1 से कहां जा रही है 2 में जा रही है, हाँ या ना। और यहां पे क्या लिखूंगा μ2 अपॉन μ1 लिखूंगा। क्या बात समझ में आई। और गिवन है आपके पास कि साइन ऑफ 37 कितना होता है आपके पास, साइन ऑफ 37 है वो है आपके पास 0.60 एंड साइन ऑफ 24 है वो है आपके पास 0.40। पुट करें इसमें, जब हमने पुट किया तो साइन ऑफ एंगल 37 अपॉन में साइन ऑफ एंगल 24 डिग्री इज इक्वल टू n2 अपॉन n1। सॉरी म्यू लिख दिया, बात है कि आप यहाँ पे n लिखो, वो ना जैसे हैबिट है इसको बार बार म्यू से रिप्रेजेंट करने की, 12th क्लास में सारे म्यू रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, तो साइन ऑफ एंगल n2 अपॉन n1, साइन ऑफ एंगल 37 मतलब कि 0.60 अपॉन में 0.40, n2 हमने निकालना है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 2 वाला, और n1 हमें पता है 1 होता है। जब हम इसको डिवाइड किया तो n2 कितना आया, n2 आपके पास आया 1.50, यानी कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका होता है, ग्लास का होता है। इसको हमने याद भी रखना है। ठीक है भाई, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ग्लास का 1.50 है, यानी कि इतने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या है, ग्लास डेंसर है, वो तो पता है डेंसर है, लेकिन कितना, ये रेशियो इनका। और एक बात और, अगर कोई तुमसे पूछे एसआई यूनिट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो भाई साहब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की एसआई यूनिट कुछ नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि साइन ऑफ एंगल आई अपॉन आर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की कोई एसआई यूनिट नहीं होती। दूसरा n2 और n1 दोनों के आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ n2 अपॉन n1 दोनों का क्या यूनिट सेम होती होगी, और दोनों की क्या हो जाती, कट जाती है, तो दिस इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो इस चीज़ को याद रखना क्या, कि जो आपके पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो आपके पास यूनिटलेस क्वांटिटी है। चलिए न्यूमेरिकल नंबर 2 पे चलते हैं। अरे भाई समझ में आया, सो तो नहीं रहे। चलो, जो नंबर 2 है आपके पास वो है कि बीम ऑफ लाइट passes through a beam of light passes from air to any medium। और मीडियम को मैंने माना x। सिमिलरली इफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 72 डिग्री एंड एंगल ऑफ r इज 40 डिग्री, तो क्या निकालोगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दैट x। गिवन है साइन ऑफ 72 होता है आपके पास 0.951 एंड साइन ऑफ 40 होता है आपके पास 0.642। चलो इसको म्यूट करो, सॉरी म्यूट नहीं, पॉज करो वीडियो को और इसको जल्दी से अगर सोल्व करके देखो, सोल्व हो जाए तो फिर मैच कर लेना। यूजिंग स्नेल्स लॉ, साइन ऑफ एंगल आई अपॉन साइन ऑफ एंगल आर। अब कहां जा रही है लाइट, एयर टू मीडियम, यानी जिसमें जा रही है उसका ऊपर आता है, जहां से जाती है वहां से नीचे आता है। साइन ऑफ एंगल 72 अपॉन में साइन ऑफ एंगल 40 इज इक्वल टू n2 अपॉन में 1।
साइन ऑफ 72 कितना होता है आपके पास 0.951, ये होता है 0.642 इज इक्वल टू N2। और यहाँ से आपके पास जो N2 आएगा भाई डिवाइड कर लेना, मेरा मैथ वीक है, वो आता है 1.48। लगभग ये आपको मैं क्या बोल दूँ, क्या है, गिलास है, क्योंकि लास्ट न्यूमेरिकल हमने आपको क्या बताया था 1.50 किसका होता है, गिलास को होते हैं। अरे भाई समझ में आया। चलो ये तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के फॉर्म में हो गया। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम एक एंगल की फॉर्म में किया, अब हमें उसको किस में कर सकते हैं, आपके पास स्पीड ऑफ लाइट में भी करेंगे। चलो छाप दो इसको एक बार जल्दी से, आप प्रॉपरली नोट्स बना लेना अपने। हम कंप्लीट आपकी जो 10th क्लास है और गारंटी ले रहे हैं कि इससे बाहर पेपर में आपको नहीं मिलेगा, चाहे वो CBSE हो या फिर वो आपके पास HBSE हो या कोई भी आपके पास स्टेट बोर्ड हो, इससे बाहर नहीं होगा कुछ भी, बस आप प्रॉपर नोट्स बना लेना। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखूँ मैं यहाँ पे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इन द फॉर्म ऑफ, या चलो सीधा बना देते हैं यहाँ पे कि मान लो आपके पास ये गिलास है, ये आपके पास है मीडियम 2, बाहर आपके पास मीडियम 1। चलो उसके बाद मान लो ये आपके पास मानना क्या है, नॉर्मल। चलो उसके बाद एक रे ऑफ लाइट आई और ये ऐसे चली गई। अब मैं यहाँ पे एंगल का जिक्र नहीं किया, मैंने एंगल किया कि मान लो जब रे ऑफ लाइट है इसकी वेलोसिटी v1 थी और जब ये गई ना तो इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई आपके पास, v2 हो गई। क्या बात समझ में आया, समझ में आया। तो भाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, तो इसके लिए आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एनी मीडियम किसके बराबर होगा, रेशियो होगा किसका, v1 अपॉन v2 का। किसका रेशियो आपके पास, ये v1 अपॉन में v2, ठीक है ना। स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1, टू इन मीडियम 2, यानी कि रिफ्रैक्टिव जो इंडेक्स होगा I वो कितना होगा, म्यू, सॉरी फिर से म्यू यूज कर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ किसका, N2। ये लाइट कहां जा रही, 1 से 2, किसके बराबर आएगा, v1 अपॉन v2। इस चीज को याद रखना है आपको। क्या बात समझ में आई। ये वेलोसिटी की फॉर्म में, कभी कभी न्यूमेरिकल वेलोसिटी पे भी आते हैं। चलें करें, देखो न्यूमेरिकल कराता हूं इसके ऊपर भी आपको एक। चलो रब कर दो इसको छाप दो। एक न्यूमेरिकल है आपके पास कि भाई कहाँ गया, हाँ, कह रहे कि जो लाइट है एंटर्स फ्रॉम एयर इनटू ग्लास, हवा से कहाँ, अरे सर जी बार बार गिलास ही गिलास, छिक गई गिलास, कोई नहीं, ग्लास प्लेट हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है 1.54, हमें पता भी है। देन what will be the speed of light in glass, ग्लास के अंदर स्पीड ऑफ लाइट कितनी होगी। क्या बात समझ में आया। चलो देखिए, ये बोल रहा कि मान लो आपके पास स्पीड ऑफ लाइट के बारे में, तो आपके पास मान लो ये गिलास है, ठीक है, यहां से रे ऑफ लाइट आई और ऐसे बेंड हो गई, बाहर एयर है और अंदर गिलास है, तो गिलास में v2 कितनी होगी और v1 आपको क्या पता है, गिवन है नहीं है ना v1 भी। अब क्या करें, ओहो तो दिक्कत हो गई। अब क्या करें, कुछ नहीं करना, हमें एक बात पता है, क्या, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर कितनी होती है भाई, इसको रट लो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी आपको क्या मिल गया, सीधी सी भाषा में v1 मिल गया। क्या मिल गया, v1।
और स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास हमें निकालना है। म्यू आपको कितना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा आपको गिलास का 1.5, यानी आपको क्या दे रखा है N2/N1, या मैं ये बोल दूं कि N12 कितना दे रखा आपको V1/V2। N2 कितना है आपको पास 1.5, N1 कितना होता है 1 होता है, V1 कितना आपके पास 3 × 10⁸, और V2 आपको निकालनी है। V2 उधर चला गया, नीचे कौन आया V1, 3 × 10⁸/1.5, और V2 आपके पास कितना आएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपके पास आंसर आ गया। क्या बात समझ में आई? क्लियर है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, बहुत बच्चे कहते हैं सर जी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स समझ नहीं आ रहा, क्या है क्या है, ये है। ठीक है, तो घबराने की बात है क्या? कुछ नहीं है। चलो आगे चले, एक छोटा सा टॉपिक और बचते इसका, जल्दी से उसको क्लियर करते, फिर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स खत्म। टाटा बाय बाय। ये बोल रहा कि मान लो आपके पास एक गिलास है, फिर से गिलास आ गया, ये मीडियम 1, मीडियम 2, और बाहर फिर से मीडियम 1। ठीक है भाई, चलो मान लो कि ये आपके पास नॉर्मल है, एक रे ऑफ लाइट आती है, बैंड हो जाती है, फिर यहाँ पे नॉर्मल आया, और फिर अब क्या हो गई, नॉर्मल आने के बाद टुवर्ड्स से अवे, ये अवे फ्रॉम नाराज हो गई। यानी यहाँ पे वेलोसिटी मान लो V1 है, अंदर वेलोसिटी V2 है, और बाहर वेलोसिटी फिर कितनी हो गई V1 हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आपके पास गिलास है, ये एयर है, और बाहर भी आपके पास क्या है एयर है ना। यहाँ पे एंगल का जिक्र नहीं करेंगे हम। अब ध्यान से देखना, क्या बोलता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, लाइट कहाँ जा रही है 1 से 2 में जा रही है, यानी N1 से कहाँ जा रही 2 में। कितना आया आपके पास भाई, ये आया आपके पास V1/V2। क्या बात समझ में आई? और बाहर से फिर कहां जा रही है 2 से 1 में भी जा रहे हैं, 2N1, मैंने बताया ना ऊपर वाले से नीचे जाती है, तो वेलोसिटी कितनी हो गई, ऊपर वाले मीडियम में कितनी है V2, नीचे वाले में कितनी है V1। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2। क्या बात क्लियर है? क्या इसको मैं ऐसे लिख दूं, कैसे, इसको रेशो 1 में 2N1 = V1/V2, इक्वेशन नंबर 3। क्या बात समझ में आई भाई? मैंने इसका रेसिप्रोकल कर दिया। क्या किया मैंने इसका रेसिप्रोकल ऑफ इक्वेशन नंबर 2, हाँ या ना। अब देखो, कंपेयर इक्वेशन 1 एंड 3। 1 एंड 3 का जो राइट साइड है आर इक्वल। जब राइट हैंड साइड इक्वल होते हैं तो आपने मैथ में पढ़ा होगा क्या, लेफ्ट हैंड साइड आल्सो इक्वल। तो क्या हुआ 1N2 = 1 में 2N1। ये बहुत खास फॉर्मूला है, इसको याद रख लेना। यानी कि रे ऑफ लाइट जो 1 से 2 में जाएगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका रेसिप्रोकल होगा जो 2 से 1 में जाएगी। छाप दो इसको। अरे पहलवान ऐसे मत कर देना इसको, हाँ कभी लगाते हैं दिमाग कुछ बच्चे। N2/N1 = इसको लिख देंगे N2/N1। सर जी कट गए सारे, आंसर 1। हाँ तो ज़्यादा मैथ यूज़ मत करना, ठीक है। हम 12th में लेक्चर ले रहे थे तो वहाँ पे बच्चों को इंटीग्रेशन करवाया, जैसे 12th में तो 11th में ज़्यादा इंटीग्रेशन होता नहीं है ना, तो 12th में बच्चों को इंटीग्रेशन बेसिक कराया जो अपने फिजिक्स में यूज़ होता है। अब 12th में जो मैथ के बच्चे हैं उन्होंने ज़्यादा इंटीग्रेशन को सीख लिया डिटेल में। सिंपल क्वेश्चन दिया था, फिजिक्स में इक्वेशन सोल्व होनी थी बेसिक, अब उन्होंने पता क्या क्या 1 पेज 1.5 पेज का इंटीग्रेशन निकाल दिया। तो बाबा ऐसा नहीं करना, इतना डिटेल का मैथ यहाँ पे कोई काम का नहीं है, ठीक है। तो ऐसा हरकत नहीं, अपने सिंपल। क्या बात समझ में आया? चलो रब कर दे इसको। चलो एक न्यूमेरिकल देखते हैं इसके ऊपर। और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नाम की जो बला है ना, ये आधे 10th बच्चों की प्रॉब्लम होती है इस लाइट के अंदर।
ठीक है, 10 में से 7 से 8 बच्चे आपको मिलेंगे जो कहेंगे सर ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता क्या है। अब समझ में आ गया क्या होता है ना। तो चलो ये देखो एक न्यूमेरिकल देखना। ये कह रहा है कि एक व्हाट इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर गोइंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर फ्रॉम लाइट गोइंग एयर टू वाटर। अच्छा देखो न्यूमेरिकल है जी, क्या दे रखा आपको, इफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, किसका दे दिया, पानी का, ऑफ वाटर फॉर लाइट गोइंग, मैं भी घबरा गया, इंग्लिश थोड़ी ज़्यादा एडवांस दे दी है ना, लाइट गोइंग फ्रॉम एयर टू ग्लास, सॉरी एयर टू वाटर। अरे भाई सीधी सी बात है, वाटर का ही तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये मूर्ख बना रहे हैं क्वेश्चन साथ दे तो ऐसे ही। विल बी 1.33, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर होता है 1.33, याद रखना इस चीज को, काम आएगा। कभी कभी क्या होता है हमसे आंसर नहीं आता, लेकिन हमें ये चीज पता है कि वाटर का आएगा तो 1.33 आएगा, घपला करके आंसर लिख देना। सर जी उल्टी शिक्षा दे रहे हो ना, वो तो रामबाण है। फॉर लाइट गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, ठीक है भाई, आपको क्या मिल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया। देखो ध्यान से पढ़ो इस क्वेश्चन को, इसके बाद क्या करो आप, ध्यान से पढ़ने के बाद ना वीडियो को एक बार पॉज करो, एक बार करके देखो क्या दे रखा है, सॉल्यूशन देखो क्या दिया इन्होंने। लाइट कहां जा रही है, हवा से पानी में, यानी मैं क्या लिखूं, एन, ऊपर क्या लिखूं, एयर, नीचे क्या लिखूं, वाटर। 1 2 में अगर कंफ्यूजन है तो हम शॉर्ट फॉर्म लिख सकते हैं। ये कितना दे रखा है, 1.33। निकालना क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गोइंग फ्रॉम वाटर टू एयर, वाटर टू एयर निकालना है, उसको बोलते हैं रूल ऑफ रेसिप्रोकलेबिलिटी ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी रेसिप्रोकल कर रहे हैं हमने क्या देखा, वी नो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपके पास होता है एन ए डब्ल्यू इज इक्वल टू 1 अपॉन में एन डब्ल्यू ए, डब्ल्यू उल्टा डब्ल्यू उल्टा एम, 10 करोड़ नहीं 5 करोड़ थे क्या, कोई ना। देखो अब हमने क्या निकालना चाहिए, गिवन है तो ये क्या चला गया, डब्ल्यू एन ए निकालना है, 1 अपॉन में ए एन डब्ल्यू, और 1 अपॉन में एन ए डब्ल्यू कितना दे रखा आपको, 1.33। तो आपके पास डब्ल्यू एन ए यानी कहां से जा रहा है, वाटर टू एयर, वाटर टू एयर कितना है, 1.33 को डिवाइड करोगे तो 1.75 आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या बात समझ में आई, ठीक है भाई। तो ये हो गया आपके पास कंप्लीट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। तो प्रॉपरली इसको अच्छे से पढ़ना, नोट्स बनाना, अच्छा लगेगा, ठीक है। अब हम जो नेक्स्ट जो इसका लेक्चर है ना, उसमें हम बात करेंगे आपके पास लेंसेज की, वो आल्सो इम्पोर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम्स, नॉट ओनली बोर्ड एग्जाम्स, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स, NTSC वगैरह, जो भी आप इच्छा है वो देना चाहो तो अच्छा होता है, ठीक है। तो ये अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, थैंक यू।